सामाजिक न्याय के पुरोधा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जन्म जयंती है। एक दिन पहले ही भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। दिवंगत कर्पूरी ठाकुर अपने सादगीपूर्ण जीवन के कारण जननायक के नाम से मशहूर थे। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का पर्याय और उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों की वकालत करने वाले राजनेता के तौर पर जाना जाता है। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंजिया में उनका जन्म हुआ था। वो नाई समाज से आते थे, जो अति पिछड़ा वर्ग में आती है। उन्होंने एक सीमांत किसान के बेटे से बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। जीवन में सरलता और सादगी के कई किस्से आज भी उदाहरण के तौर पर दिए जाते हैं। लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी कि कोई नेता 2 बार मुख्यमंत्री रहने और 3 दशक से भी ज्यादा वक्त तक लगातार चुनाव जीतने के बाद भी रिक्शे पर चलता हो। ऐसे वक्त में जब सियासत में धनबल, बाहुबल और चुनाव प्रचार में करोड़ों के खर्च की चर्चा आम है, सियासत में कर्पूरी जैसे नेता विरले ही मिलेंगे। कर्पूरी ठाकुर ने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। वे स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ के तौर भी जाने गए। भले पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन विजन गरीब वंचित वर्ग के कल्याण का रहा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया इनके राजनैतिक गुरु थे। वे 1970 के दशक में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार में पहली बार शराबबंदी का श्रेय भी कर्पूरी ठाकुर को जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 1977 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के रूप में दोनों कार्यकाल को मिलाकर कुल 2.5 साल बिहार का शासन उनके हाथ में रहा। वो लोगों के बीच इतने लोकप्रिय थे कि 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 1967 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के डिप्टी सीएम बने। उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला। शिक्षा मंत्री बनते ही उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब बच्चों की स्कूल फीस माफ करने का फैसला भी लिया था। जब वो मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने मैट्रिक तक की स्कूल फीस माफ कर दी थी। ऐसा फैसला लेने वाले वो पहले मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक और किस्सा मशहूर है। 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। उन्हीं दिनों उनका ऑस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में चयन हुआ था। उनके पास कोट नहीं था, तो उन्होंने एक दोस्त से कोट उधार लिया, वो भी फटा हुआ था। कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर चले गए। वहाँ यूगोस्लाविया के शासक मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट फटा हुआ है, तो उन्हें नया कोट गिफ्ट किया। 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कर्पूरी ठाकुर उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। 1977 में जनता पार्टी की विजय के बाद वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग जोर शोर से उठ रही थी। मंडल आंदोलन से भी पहले मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया था। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि उनकी ईमानदारी भी एक मिसाल है। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब उनका निधन हुआ, तो अपने परिवार को वसीयत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना तो पटना में और ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए।